पेश है प्लांट बायोटिक्स, ज़ाइटेक्स का बायो एग्री विभाग। नमस्कार किसान भाइयों, प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में आपका स्वागत है। मैं ज्योति पाटीदार प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल की तरफ से फेसबुक लाइव में जो ज्वाइन करने वाले किसान हैं या जो ज्वाइन कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हम कुछ समय हमारे कुछ किसान भाइयों का इंतज़ार करते हैं और कुछ लोगों के ज्वाइन करने का इंतज़ार करते हैं और फिर इस लाइव की जो है वो शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी जो हमारी मुख्य फसल है या जो अभी जो हमारी क्रॉप चल रही है, उसमें हमारी सबसे महत्वपूर्ण जो फसल है वो पैडी की क्रॉप है, जिसमें कि हम जो ये वाला बारिश का समय है, इस समय इस फसल की किसान भाई बहुत अधिक मात्रा में जो है वो बुआई करते हैं। तो आज का जो हमारा लाइव है इस मौसम की जो मुख्य फसल है उस पर आधारित है। तो अभी जो किसान भाई जैसे मकवाना जी ने ज्वाइन किया है, उनका इस प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के फेसबुक लाइव सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। सौरभ शंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के फेसबुक लाइव में। प्रवीण पवार जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम थोड़ा समय इंतज़ार करते हैं ताकि और भी जो किसान भाई हमारे लाइव सेशन में जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि लाइव का जो समय है वो 3 बजे का है, तो थोड़ा समय हम इंतज़ार कर लेते हैं ताकि वे सभी लोग भी ज्वाइन कर सकें और उनको भी जो आवश्यक जानकारी की आवश्यकता है या वो जानकारी हमसे चाहते हैं उन्हें दे पाएँ। तो हमारे साथ बने रहें इस लाइव में अंत तक, क्योंकि अंत तक जो भी उत्पाद के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, फसल के बारे में चर्चा करेंगे या प्लांट बायोटिक्स के जितने भी अभिनव जैविक उत्पाद हैं जिनके बारे में हम आपसे बात करेंगे, वो सभी उत्पाद किसी न किसी तरीके से आपकी खेती क्रियाओं या आपकी फसल को लाभ पहुंचाने वाले हो सकते हैं। तो इस लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, ताकि आपको भी उस जानकारी का जो है वो लाभ प्राप्त हो सके। तो एक बार और इस प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के फेसबुक लाइव सेशन में जो भी किसान भाई पदम सिंह रावत, धर्मेंद्र जी गोयल, मुन्ना वाडेकर जी, विशाल पाटिल जो ज्वाइन हुए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और इस लाइव के माध्यम से जो भी हमसे जुड़ चुके हैं किसान भाई लोग, उनसे मेरा अनुरोध है कि अगर आप अपने खेत पर हैं या अपनी दुकान पर हैं या अपने घर पर हैं और आपके आसपास और भी कोई किसान भाई रहते या हो, तो आप उन्हें भी इस लाइव के माध्यम से हमारे साथ जुड़ने के लिए प्रेरित करिए। या फिर अगर वो फेसबुक नहीं चलाते हैं तो आप अपने लाइव सेशन के जरिए उन्हें इस लाइव से अवगत करवाइए, उन्हें ये लाइव दिखाइए, ताकि उन्हें भी ये जानकारी मिले कि कैसे अच्छे उत्पाद, सही समय पर की गई कृषि क्रियाएं और सही समय पर उपयोग किया गया उत्पाद किस तरीके से फसल को लाभ पहुंचाता है और कैसे उत्पादन को अच्छा करने में, बढ़ाने में मदद करता है। तो ये इस तरह की जो मदद है वो आप जो है अपने दोस्तों की, अपने मित्र किसान भाइयों की जो है वो आप कर सकते हैं। और जिनके पास फेसबुक वो चला रहे हैं, तो आप उन्हें जो लिंक आपके साथ शेयर की गई है उस लिंक के जरिए आप उन्हें उनके मोबाइल से भी इस फेसबुक लाइव सेशन को जो है वो ज्वाइन करवा सकते हैं। तो किसान भाइयों, प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल जो है वो अपने आप में स्कूल की तरह कार्य करता है, जहाँ पर समय समय पर हम अलग अलग प्रकार की जानकारियां लेकर हर प्रकार के उत्पाद जो कि कृषि के लिए जैविक रूप से अच्छा काम कर रहे हैं, उन उत्पादों की जानकारी लेकर आप लोगों के साथ समय समय पर जुड़ते रहते हैं। और प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के जरिए हम ये कोशिश करते हैं कि किस प्रकार से जो किसान भाई हमारे साथ जुड़े हैं, हमारे प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल परिवार का हिस्सा है, उन्हें हम कैसे उनकी खेती को लाभ की खेती में बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं।
यह प्रयास हम प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के जरिए पिछले 1 साल से कर रहे हैं। तो आगे भी हम इसी तरीके से आप लोगों की मदद करते रहेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि इस तरीके के जो लाइव सेशन हम आपके लिए लेके आते हैं, आप उनसे जुड़े और अपने साथियों को भी अधिक से अधिक जुड़ने के लिए प्रेरित करें। तो किसान भाइयों, एक बार फिर प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल में मैं ज्योति पाटीदार आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा लाइव सेशन है वो आज की जो मुख्य फसल है, जो कि धान की फसल है। धान जो है वो बहुत मुख्यतः बारिश के समय लगाई जाने वाली फसल है और इसी फसल के बारे में हम आज आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा के दौरान या इस लाइव सेशन के दौरान आपके मन में बहुत सारे सवाल भी आएंगे। तो मेरा अनुरोध है कि लाइव के शुरुआत में आप सवाल ना पूछकर जब लाइव खत्म होने की तरफ जाए तब अगर आप अपने सवाल पूछेंगे तो ये होगा कि आपके सवाल हमसे छूटेंगे नहीं और हम आपके सभी सवालों का सही समय पर सही जवाब दे पाएंगे। तो आज की हमारी जो मुख्य फसल है वो धान रोग में प्रबंधन में जैविक उपाय, सुरक्षित और टिकाऊ समाधान। जैसे कि आज का हमारा जो टाइटल है, सुरक्षित और टिकाऊ समाधान। सुरक्षित और टिकाऊ समाधान से आशय ये है कि जिस प्रकार से आज का अभी का जो मौसम चल रहा है, लगातार बारिश हो रही है, मिट्टी गीली है, वातावरण में ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है, नमी बहुत ज्यादा है, उमस बहुत ज्यादा है कहीं कहीं पर। तो इसकी वजह से फसल में हर तरह की समस्या या बीमारियां आने की जो है संभावना रहती है। तो उन सभी समस्याओं से सुरक्षा कैसे की जाए और जो सुरक्षा की जाए तो वो टिकाऊ कैसे रहे, वो लंबे समय तक फसल को सुरक्षा कैसे प्रदान करे, इस बारे में हम जो है वो आज चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस लाइव सेशन में और जानते हैं कि आज प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के माध्यम से हम आप लोगों के बीच में क्या उत्पाद लेके आए हैं और वह उत्पाद किस तरीके से जो है वो फसल को लाभ पहुंचाने का काम करेगा। सबसे पहले जान लेते हैं कि आज हम किन किन विषयों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम आज आपसे बात करेंगे कि कंपनी का परिचय एवं तकनीकी। वैसे तो इस प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के माध्यम से बहुत सारे किसान भाई लगातार हमसे लाइव के माध्यम से जुड़ते रहे हैं, परंतु कुछ ऐसे किसान भाई भी होते हैं जो पहली बार इस लाइव को हमारे साथ लाइव के माध्यम से जुड़ रहे हैं। तो उन लोगों के लिए जानना जरूरी है कि ये कंपनी क्या है, कैसी और किस तरीके के उत्पाद बनाती है। दूसरा हम बात करेंगे फसल की खेती एवं क्षेत्र के बारे में। तो धान लगाने वाले किसान बहुत सारे होंगे इस लाइव सेशन में, परंतु कुछ ऐसे किसान भी होंगे जो कि पहली बार या दूसरी बार धान की फसल लगा रहे होंगे या नई तकनीकियों से लगा रहे होंगे। तो उस फसल के बारे में जानकारी देना भी बहुत आवश्यक होता है। तीसरा हम बात करेंगे कि अभी फिलहाल में उस फसल की क्या अवस्था चल रही है और उसमें क्या चुनौतियों का सामना जो है वो हमारे किसान भाइयों को करना पड़ रहा है। चौथा हम बात करेंगे कि उन समस्याओं चुनौतियों के लिए प्लांट बायोटिक्स क्या समाधान लेके आया है और उस समाधान की क्या खासियत है और कैसे वो उत्पाद बाकी उत्पादों की तुलना में बेहतर और अभिनव उत्पाद है। दूसरा, जो उत्पाद के बारे में हम आपसे बात करेंगे उसका लाभ फसल को कैसे मिलेगा, कैसे उसके परिणाम किसान भाई अपनी फसल में देख सकते हैं, उस बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे कि जो उत्पाद है वो फसल की अवस्था के अनुसार आप कैसे उपयोग कर सकते हैं या फसल की किन किन अवस्थाओं में आप उसे उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में हम जो है वो आपसे चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं इस फेसबुक लाइव सेशन में। तो सबसे पहले मैं प्लांट बायोटिक्स क्या है इसके बारे में किसान भाइयों को बताना चाहती हूँ, उन किसान भाइयों को खासकर जो पहली बार हमारे साथ इस लाइव सेशन में जुड़ रहे हैं। तो किसान भाइयों, प्लांट बायोटिक्स जो है वो बेहतर कृषि के लिए बेहतर तकनीकी पे काम करता है। अर्थात कृषि को कैसे बेहतर बनाया जाए, किस तरीके से बेहतर तकनीकियों का उपयोग करके उत्पादों को तैयार किया जाए जिससे कि उत्पाद जो है वो फसल को ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचा सके। तो सबसे पहले जो प्लांट बायोटिक्स कंपनी के उत्पाद हैं वो उन्नत, अभिनव और जैविक उत्पाद है जो कि ISR तकनीकी के द्वारा तैयार किए गए हैं। इनका जो इसमें जो जीवाणु संख्या है वो हाई काउंट जीवाणु संख्या है, अर्थात जितने ज्यादा जीवाणुओं की संख्या किसी उत्पाद में होगी उतना अच्छा परिणाम फसल को जो है वो मिलेगा, फसल या मिट्टी पे उतना अच्छा उसका रिजल्ट जो है किसान भाइयों को देखने को मिलेगा। ये जो प्लांट बायोटिक्स कंपनी के जो उत्पाद हैं वो पूरी तरह डेस्ट्रोस आधारित उत्पाद हैं, अर्थात पूर्णतः जल घुलनशील उत्पाद हैं। इनको घोलने के लिए आपको किसी भी तरह के अलग सॉल्यूशन की या एक दिन पहले घोल के रखने की या दूसरी तरीके से कोई प्रक्रिया करने की आवश्यकता नहीं होती। आपको खेत में अगर समस्या नजर आ रही है
तो आप इन्हें सीधे खरीद के डायरेक्ट उपयोग आप कर सकते हैं। अर्थात यह उत्पाद जो है डेस्ट्रोस आधारित है, उच्च जीवाणु संख्या युक्त उत्पाद है और त्वरित उपयोग के लिए तैयार उत्पाद है, जिससे कि इनके परिणाम अच्छे और सुनिश्चित आते हैं। क्योंकि प्लांट बायोटिक्स कंपनी के जो उत्पाद हैं वो अपने जो सुनिश्चित परिणामों के लिए बहुत अच्छी तरीके से जाने जाते हैं। और ये परिणामों के लिए, सुनिश्चित परिणाम और अच्छे परिणामों के लिए क्यों जाने जाते हैं? क्योंकि इनका जो परीक्षण है वो अलग अलग विश्वविद्यालयों में किया गया है। आज जो हम उत्पाद किसान भाइयों को अवेलेबल करवा रहे हैं या किसान भाई हमारे उत्पादों को उपयोग कर पा रहे हैं, और आज हम इस लाइव के माध्यम से आपसे अगर ये कह पा रहे हैं कि हमारे प्लांट बायोटिक्स कंपनी के जो उत्पाद हैं वह उच्च परिणाम वाले हैं, फसल को निश्चित तौर पर लाभ पहुंचाने वाले हैं, तो यह कहने के पीछे जो हमारा विश्वास है वो इसीलिए है क्योंकि यह जो उत्पाद है, ये सभी उत्पाद जितने भी बड़े बड़े कृषि विश्वविद्यालय या अनुसंधान केंद्र जो है वहां पर पहले परीक्षण इनका किया गया है, और वहां यह सुनिश्चित किया गया है कि अगर इन उत्पादों को फसल की किसी भी अवस्था में किसी भी विधि के द्वारा अगर किसान भाई उपयोग करते हैं या किसी भी वातावरणीय परिस्थिति में इन उत्पादों का उपयोग करते हैं तो इसके परिणाम किसान भाइयों को निश्चित तौर पे बहुत अच्छी मात्रा में और अधिक मात्रा में जो है वो मिलते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय है, जो कृषि अनुसंधान संस्थान है, वहां पर इन उत्पादों का परीक्षण किया गया है और इन्हीं संस्थान ने और इन्हीं अनुसंधान केंद्रों ने यह सुनिश्चित किया है कि यह उत्पाद पूरी तरह जैविक उपयोग के लिए तैयार है, जिससे कि किसानों को हम ज्यादा से ज्यादा लाभ जो है वो पहुंचा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यह तो थी प्लांट बायोटिक्स कंपनी के बारे में जानकारी और प्लांट बायोटिक्स के जो उत्पाद है उनके बारे में थोड़ी जानकारी, जिससे कि हम ये बता पाए आपको कि किस प्रकार से प्लांट बायोटिक्स कंपनी किसानों के हित में अच्छे जैविक उत्पाद बनाकर जो है वो कार्य कर रही है। अब हम जानते हैं कि हम जिस फसल के बारे में आज आपसे बात करने आए हैं, हमारी जो फसल है वो धान की फसल है, और धान की फसल जो है वो हम बारिश के समय लगाई जाने वाली मुख्य खाद्य फसलों में गिनी जाती है। और धान का जो एकरेज है वो जो है 44.6 मिलियन हेक्टेयर है, मतलब इतने हेक्टेयर क्षेत्र में जो है धान की फसल जो है लगाई जाती है, और यह बहुत अधिक मात्रा में लोगों के मुख्य भोजन का हिस्सा है। और सबसे ज्यादा ये जो फसल है वो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में लगाई जाती है, और इन तीन ही क्षेत्रों में इसको लगाने वाले किसानों की संख्या बहुत ज्यादा मात्रा में है। और एक खासियत यह भी है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये जो तीन राज्य हैं, इन तीन राज्यों में धान लगाने वाले किसानों का जो तरीका है वो बहुत अलग अलग होता है, और हर किसान की अपनी कृषि क्रियाएं होती है। वह कृषि क्रियाएं कहीं ना कहीं फसल को लाभ भी पहुंचाती है और कहीं ना कहीं फसल को जो है बीमारियों से, वातावरणीय तनाव से लड़ने में मदद भी करती है। तो यह तो थी उस फसल के बारे में जानकारी कि वो कहाँ मुख्य रूप से जो है वो लगाई जाती है। अब आइए हम जानते हैं कि जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा था कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां पर धान की फसल लगाना इस साल से शुरू किया है, और उन किसान भाइयों के लिए यह जानकारी बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है कि यह फसल की प्रवृत्ति कैसी होती है, इसको लगाने के लिए किस तरह की मिट्टी की आवश्यकता होती है और किस तरह के जलवायु और तापमान की जरूरत होती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो ये जो धान की फसल है ये सभी प्रकार की मिट्टी में जो है वो लगाई जा सकती है। कुछ किसान भाई जो है वो कीचड़ मचा के अपने खेत में इस फसल को लगाते हैं, कुछ जो है वो पानी का जो थैला टाइप या तालाब टाइप भर के इसकी बुआई करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इसका जो तना होता है, वो तना जो होता है वो सीधा होता है, बीच में से खोखला होता है, और जो कि कल्म या जो है हलम या कल्लों के रूप में जो है वो जाना जाता है। इसकी जो रोपाई का आदर्श समय होता है वो होता है करीब जुलाई या अगस्त का समय जो है वो आदर्श समय जो है वो माना जाता है। और जलवायु, मतलब इसकी नर्सरी की जो बुआई वो जून के महीने में की जाती है, तो उस हिसाब से जो है वो गर्म मौसम की फसल जो है वो मानी जाती है। और अगर रोपाई के लिए हम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस इसके लिए बहुत आदर्श तापमान होता है, और दाना भरने के लिए जो है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस दाना भरने के लिए तापमान की जो है वो आवश्यकता होती है। अगर किसान भाई किस्म के चयन की बात करें तो यहाँ से मैं सिर्फ एक ही बात किसान भाइयों से कहना चाहती हूँ कि वो जो भी किस्म का चुनाव करें
अपने खेत में लगाने के लिए धान की, वो अपने खेत की मिट्टी, अपने एरिया का वातावरण, जो जलवायु है उसके अनुसार करें, ताकि उस जो बीज है उसका 100% उन्हें जर्मिनेशन मिले, वो अच्छी से अच्छी किस्म जो कि उनके एरिया में प्रचलित किस्म है उसकी बुआई वो कर सकते हैं। तो यह तो थी धान फसल के बारे में एक जानकारी, जिसमें किस प्रकार से धान की फसल हम लगा सकते हैं, क्या जलवायु की आवश्यकता होती है और किस प्रकार की किस्म का जो है वो चयन किसान भाइयों को करना चाहिए। पर आज का जो हमारा विषय है वह यह है कि धान फसल की अलग अलग अवस्थाएं और अभी जो वर्तमान अवस्था चल रही है वह कौन सी अवस्था है। तो किसान भाइयों, अभी जो धान फसल की अवस्था चल रही है वो चल रही है रोपाई की अवस्था या ट्रांसप्लांटिंग अवस्था, जिसे बहुत सारे किसान भाई बोलते हैं कि फरा लगाना, मतलब नर्सरी से पौधे को मुख्य फसल में, मुख्य खेत में जो है वो रोपाई करते हैं। तो यह अवस्था धान फसल की बहुत महत्वपूर्ण अवस्था होती है, क्योंकि आपने नर्सरी में जो पौधा लगाया है वह पौधा मुख्य खेत में किस तरह से अपने आप को जमा पाता है, वहां अपनी जड़ें अच्छे से फैला पाता है, या जो लगातार बारिश हो रही है, खेत में पानी भर के रखा हुआ है, इन सारी वातावरणीय चुनौतियों के साथ में अपने आप को किस तरीके से उस खेत में जमा करके सरवाइव कर पाता है, यह इसी अवस्था में हम जो है वो इन सारी चीजों का ध्यान में रख के रोपाई जो है वो करते हैं मुख्य खेत में। तो किसान भाइयों, जो रोपाई की अवस्था है वह धान की जो दूसरी अवस्था है, जैसे वनस्पति वृद्धि अवस्था या दूध भरने की अवस्था होती है या दाना पकने की जो अवस्था होती है, उन्हीं अवस्थाओं के बराबर यह रोपाई की अवस्था भी बहुत जो है वो महत्वपूर्णता रखती है या आवश्यकता रखती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि धान फसल की रोपाई की अवस्था, कहीं कहीं इसे नर्सरी रोपाई अवस्था भी बोलते हैं कि नर्सरी से रोपाई कर रहे हैं। तो जो रोपाई की अवस्था होती है वह फसल की नींव होती है, और अगर यदि सही अवस्था, इसी अवस्था को सही तरीके से पूरा किया जाए तो आगे चलकर फसल बहुत मजबूत, रोग मुक्त और अधिक उत्पादन देने वाली जो है वो बनती है। और रोपाई के लिए 20 से 30 दिन पुरानी पौध सबसे उपयुक्त मानी जाती है, और इस समय पौधे 4 से 5 पत्ते जो है वो पौधे में निकल चुके होते हैं और जड़ें भी अच्छी तरह से विकसित हो जाती है। और इस स्थिति में पौधा आ जाता है कि अगर आप उसे नर्सरी से निकालकर मुख्य खेत में लगाएंगे तो वहां पर वो अपनी जड़ों की फैलाव अच्छे से कर पाएगा, और बाकी चीजें जो है किस जो पौधे की अच्छी बढ़वार, जड़ों का अच्छा विकास, पत्तों का अच्छा विकास, यह आपकी कृषि क्रियाओं पर तो निर्भर करता ही है, साथ ही आपने जो किस्म इस्तेमाल की है उसके ऊपर भी निर्भर करता है, और जिस तरीके से आपने रोपाई की है उस पर भी जो है वो निर्भर करता है। अब रोपाई अवस्था के लाभ, या जो नर्सरी आपने लगाई है रोपाई के लिए उसके क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम धान की नर्सरी लगा के या रोपाई करके बुआई करते हैं तो सबसे पहले फसल की वृद्धि अच्छी होती है, क्योंकि वहां नर्सरी में अगर आपने कोई बीज की बुआई की है तो अगर कोई बीज वहां पर जर्मिनेट नहीं होता है तो वो बीज पहले ही पौध से अलग हो जाता है, और स्वस्थ फसल, मतलब स्वच्छ पौध जो है वही हमारे मुख्य खेत में बुआई के लिए जाती है। तो फसल की एक समान वृद्धि देखने को मिलती है रोपाई के बाद में। दूसरा, रोपाई के समय अगर हम एक समान दूरी बना के रखें एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में, तो जो भी पोषण हम पौधों को देते हैं या जमीन से पौधा पोषण लेता है तो उसको लेने में जो है वो सहायता अच्छी मिलती है, और एक पौधे को जितने पोषक तत्वों की या पोषण की आवश्यकता होती है वो सही तरीके से उसे मिल जाता है। अब धान की फसल की रोपाई करके लगाने से एक तो गुणवत्तापूर्ण उत्पादन भी मिलता है, दूसरा कृषि क्रियाओं का जो प्रबंधन है वो हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं। और अगर एक आदर्श दूरी एक पौधे से दूसरे पौधे के बीच में रहेगी तो अधिक संख्या में कल्लों का विकास होगा, मतलब नए तनों का विकास होगा, और कल्लों का फुटाव भी बहुत अच्छे से होगा, और बेहतर जड़ विकास और पौध विकास देखने को जो है वो मिलेगा। तो यह तो थी इस अवस्था की जो है लाभ, या कहते हैं खासियत, कि क्यों नर्सरी में धान लगा के उसकी रोपाई करना आवश्यक होता है। दूसरा, हम बात करते हैं एक सबसे महत्वपूर्ण विषय पे, कि नर्सरी भी लगा ली, रोपाई भी कर दी, अब इस अवस्था में किसान भाइयों को क्या समस्याएं सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। क्योंकि देखिए, जिस हिसाब से वातावरण में परिवर्तन हो रहे हैं, लगातार 2 से 3 दिन बारिश होती रहती है, फिर एक हफ्ता बारिश नहीं हो रही है,
खेत में पूरा पानी इतना भर चुका होता है कि पोद तक बह के चली जाती है, और जो पोद खेत में रह गई है वो उस बारिश की वजह से उस हैवी बारिश को सहन नहीं कर पाती और बीमारियों से ग्रसित हो जाती है। तो यह जो अवस्था है, यह अवस्था बहुत नाजुक अवस्था होती है, और इस समय अगर हमने सावधानियां रखी और सही उत्पाद का उपयोग कर लिया तो इन सारी समस्याओं का समाधान जो है वो हमको मिल जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि रोपाई अवस्था या फिर जो वानस्पतिक वृद्धि अवस्था की जो शुरुआत होती है, उस अवस्था में क्या समस्याएं जो है सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। सबसे पहले आते हैं रोग और कीट, क्योंकि पौध हमारी बहुत कमजोर होती है। पौधा नर्सरी से नई जगह पर लगता है तो उसे भी अपने आप को जमाने में, अपनी जड़ें फैलाने में समय लगता है। उतने बीच में कोई भी रोग, कोई भी कीट फसल पे बहुत अधिक मात्रा में आक्रमण कर देता है। यह एक समस्या है वो जो देखने को मिलती है। रोगों की अगर बात करें तो गलन की समस्या आ जाती है और पत्तों पे भूरे पीलेपन की समस्या जो वो देखने को मिल जाती है। दूसरी समस्या आती है अजैविक तनाव के कारण कमजोर फसल, जैसे कि बारिश है फिर बारिश नहीं है, या लगातार 2 से 3 दिन बारिश हो रही, तो उसकी वजह से फसल तनाव में चली जाती है। अर्थात तनाव की मतलब ये होता है कि फसल जो पोषक तत्व आपने रोपाई के समय दिए हैं वो उनका उपयोग नहीं कर पाती और उस पौधे में कमजोरी आ जाती है। स्वस्थ फसल जो है वो दिखाई नहीं देती और पौधा अस्वस्थ जो है वो दिखाई देता है। पत्तों पे कालेपन की समस्या आ जाएगी, जड़ें सही से नहीं भरेगी, पत्तों का सही से विकास नहीं होगा। ये सारी समस्याएं जो है वो वातावरणीय तनाव के कारण जो है वो देखने को मिल सकती है। पत्तियों का पीलापन, यह भी रोगों का ही एक प्रकोप की वजह से हो सकता है, या अजैविक तनाव के कारण भी जो है वो पत्तों पे पीलापन आ सकता है। एक समस्या आती है कमजोर जड़ों की वृद्धि। आपने पौध को नर्सरी से मेन खेत में ट्रांसप्लांट किया या रोपाई किया है तो जड़ें अपना समय पूरा लेती है जमीन में फैलने के लिए, पर अगर उस समय किसी प्रकार का रोग लग गया या तनाव की स्थिति आ गई है तो जड़ें भी सही से अपने आप को फैला नहीं पाती है, और अगर जड़ें सही से अपने आप को नहीं फैला पाएगी तो पोषक तत्वों की कमी जैसी समस्या आपकी फसल में देखने को मिलेगी। फिर चाहे आपने किसी भी प्रकार का पोषक तत्व अपनी फसल में क्यों ना दिया हो, क्योंकि जड़ें ही अगर नहीं रहेंगी तो जो फसल है या जो पौध है वो पोषक तत्वों का अवशोषण ही जमीन से नहीं कर पाएगी, और पोषक तत्वों की कमी के कारण पौधों में जो है पोषक तत्वों की कमी पत्तियों पे, तने पे या जड़ों में देखने को मिलेगी। और इन सभी समस्याओं के कारण पौधे का विकास बहुत धीमा होगा। आपने ट्रांसप्लांट किया, उसके बाद जैसे ही फसल की बढ़वार जिस हिसाब से होनी चाहिए उस हिसाब से जो है वो फसल की बढ़वार नहीं होगी, और आपकी जो फसल है वो रोगग्रस्त, तनावग्रस्त और कमजोर फसल के रूप में आपके खेत में दिखाई देगी। तो इन सभी समस्याओं का एक समाधान, एक अचूक समाधान जो है वो प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल के इस लाइव सेशन के माध्यम से हम लोग आपके बीच में लेकर आए हैं। और यह समाधान एक ऐसा समाधान है, अगर आप इस उत्पाद का उपयोग अपनी फसल में सही समय पर सही तरीके से करते हैं तो इसका निश्चित तौर पर लाभ आपकी फसल को मिलता ही मिलता है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे रूबीट्रॉल, जो धान फसल की जो बीमारियां हैं या जो समस्याएं हैं उन सभी की रोकथाम के लिए एक अभिनव जैविक उत्पाद है। और यह जैविक उत्पाद प्लांट बायोटिक्स कंपनी का एक सबसे महत्वपूर्ण उत्पाद है, जो कि धान फसल की हर अवस्था में किसान भाई इसका उपयोग करके जो भी समस्या उन्हें देखने को मिलती है खेतों में, अपने खेत में, अपनी फसल में, उनका निराकरण, उनका समाधान जो है वो कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने शुरू में कहा था कि सुरक्षित एवं टिकाऊ समाधान, तो जो ये रूबीट्रॉल है ये एक प्रकार से सबसे सुरक्षित एवं टिकाऊ समाधान है धान फसल में लगने वाले अलग अलग प्रकार की बीमारियों और रोगों के लिए। तो किसान भाइयों, आप जो स्क्रीन पर उत्पाद देख रहे हैं, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि जब आप इसे लेने जाएं या इससे जुड़ी कोई भी जानकारी आपको हमसे जरूरत हो जानने की, तो आपको इस उत्पाद का नाम जो है वो याद रहे। तो अब आगे चलते हैं और जानते हैं कि इस उत्पाद की क्या खासियत है और क्या लाभ है जिसके बारे में हम इतनी बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो रूबीट्रॉल है वह उत्पाद जो है वो फसल के सर्वांगीण सुरक्षा के लिए जैविक उत्पाद है। सर्वांगीण सुरक्षा मतलब यह उत्पाद फसल के हर भाग पे लगने वाले रोग कारकों और बीमारियों से फसल की सुरक्षा करता है, चाहे वो पत्तियां हो, चाहे वो तना हो, चाहे वो जड़ें हो। अगर पौधे के इन तीनों भागों में कहीं पर भी कोई बीमारी या कोई रोग का प्रकोप हुआ है तो यह उत्पाद वहां पर अपना बहुत अच्छा परिणाम जो है वो दिखाता है। अब आइए जानते हैं कि इस उत्पाद की क्या खासियत है। तो सबसे पहले जो रूबीट्रॉल है वो ISR तकनीकी, मतलब अंतर प्रवाही रोगजनक प्रतिरोध, मतलब जो रोगजनक आपके खेत में लगा है
ये सीधे उस पे जाके कार्य करेगा और वहां पर उस रोग के नियंत्रण के लिए अपना 100% परिणाम जो है वो दिखाता है। और जितने भी फंगल मतलब कवक जनित रोग या जीवाणु जनित रोग फसल में लगे हैं, उनके प्रति प्रतिरोध को सक्रिय कर देता है। प्रतिरोध मतलब पौधे के आसपास या फसल के आसपास एक ऐसा प्रतिरोध तैयार कर देगा जिससे कि अगर वो रोग कारक वहां पर एक्टिव है तो वो उसको पूरी तरह निष्क्रिय कर देगा और वहां पर उसको खत्म करके अपने आप की ग्रोथ जो है वो करने लगेगा। और यह जैविक कवकनाशी है, मतलब ये पूरी तरह जैविक उत्पाद है। इसका फसल को, पर्यावरण को या मनुष्य को कोई भी नुकसान नहीं है। तीसरा इसका लाभ यह है कि जो धान की फसल है उसमें शीट ब्लाइट जैसी समस्या आती है, जिसमें कि पत्तियों में गलन, तना गलन जैसी समस्या आती है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट आता है, ब्लास्ट आता है, झुलसा रोग आता है। तो धान की फसल में लगने वाली जो मुख्य समस्याएं हैं, जैसे उन सभी समस्याओं के प्रति यह अत्यधिक प्रभावी नियंत्रण दिखाता है। एक चीज मैंने स्लाइड सेशन की शुरुआत में कही थी कि प्लांट बायोटिक्स कंपनी के जो उत्पाद हैं वो अलग अलग बड़े बड़े अनुसंधान केंद्रों से प्रमाणित किए गए उत्पाद है और उनके परिणामों को सुनिश्चित किया गया है। तो उसी तरह ये जो रूबीट्रॉल है, इसका जो प्रमाणीकरण है या जो इसका परीक्षण है वो एनआरसीजी पुणे, आईजीकेवी रायपुर और पीएडब्ल्यू लुधियाना द्वारा किया गया है। और यह सुनिश्चित किया है कि यह उत्पाद पूरी तरह सुरक्षित उत्पाद है। आप इसे अपनी फसल में किसी भी अवस्था में जो है वो उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, किसी भी प्रकार के मौसम के लिए प्रतिकूल उत्पाद है और पूरी तरह सुरक्षित उत्पाद है। तो किसान भाइयों, यह तो था रूबीट्रॉल कि इस उत्पाद की क्या खासियत है। इस रूबीट्रॉल उत्पाद में एक जो है जैविक कवकनाशी की तरह कार्य करने का गुण होता है, जो कि फसल को बीमारियों, रोगों से बचाने के लिए एक अभिनव उत्पाद, अभिनव जैविक उत्पाद की तरह जो है वो ये कार्य करता है। अब आप लोगों के मन में सवाल होंगे कि यह उत्पाद काम कैसे करेगा, हम इसे कब उपयोग करें, कैसे उपयोग करें, या किन उत्पादों के साथ हम इनका उपयोग करें ताकि फसल में इसका परिणाम अच्छे से अच्छा मिले। तो अब आगे हम बात करते हैं कि फसल की कौन कौन सी अवस्थाओं में आप इसका उपयोग कर सकते हैं और कितनी मात्रा में इसका उपयोग जो है वो आप कर सकते हैं। तो जो रूबीट्रॉल है, इसका उपयोग जो है वो नर्सरी अवस्था में आप कर सकते हैं। दूसरा, रोपाई के समय भी आप कर सकते हैं। तीसरा, वानस्पतिक वृद्धि अवस्था में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नर्सरी की। तो जिन किसान भाइयों ने थोड़ा लेट नर्सरी लगाई है या बारिश की वजह से उनकी नर्सरी या किसी वजह से उनकी नर्सरी नहीं चल पाई, तो उनको दोबारा से उन्होंने नर्सरी अगर तैयार की है तो उनकी फसल जिनकी अभी नर्सरी अवस्था में चल रही, उन किसान भाइयों को जो है रूबीट्रॉल का उपयोग 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से वो अपनी नर्सरी में कर सकते हैं। जितना लीटर पानी उन्हें एक नर्सरी की छिड़काव के लिए लग रहा है, उसमें 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से रूबीट्रॉल का वो उपयोग नर्सरी अवस्था में भी कर सकते हैं। रोपाई के समय, जैसे अगर आप नर्सरी से रोपाई कर रहे हैं खेत में, जो कि अभी बहुत सारे किसान भाई जिनके खेतों में सारी क्रियाएं चल रही हैं, तो रोपाई के समय अगर किसान भाई रूबीट्रॉल का उपयोग करना चाहते हैं तो ये मिट्टी द्वारा 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो भी खाद है या खेत की मिट्टी है या गोबरी खाद है उसमें मिला के आप रूबीट्रॉल का उपयोग मिट्टी के द्वारा जो है वो कर सकते हैं। तीसरी अवस्था है, जो महत्वपूर्ण अवस्था है, वो वानस्पतिक वृद्धि अवस्था, जिसमें कि पौधे की अच्छी से बढ़वार होती है, बहुत अधिक मात्रा में रोगों का या बीमारियों का प्रकोप होता है। तो उस समय भी आप इस रूबीट्रॉल का उपयोग छिड़काव के रूप में 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से जो है वो कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा था कि अभिनव जैविक उत्पाद, तो यह जो उत्पाद है ये फसल की हर अवस्था में आप बीमारियों के प्रति सुरक्षा के रूप में जो है वो यूज कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं, और निश्चित तौर पे जो है आपके इसके सुनिश्चित परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हमने आपको उत्पाद के बारे में तो बताया, पर यह उत्पाद काम कैसे करेगा, मतलब इस उत्पाद के लाभ कैसे फसल में देखने को मिलेंगे, कैसे यह उत्पाद फसल पे अपने परिणामों को शो करेगा। किसान भाई कैसे फसल को देख के ये बता पाएंगे कि हाँ उन्होंने रूबीट्रॉल का उपयोग किया था तो उन्हें बहुत अच्छे परिणाम जो है वो देखने को मिले। तो अभी हम बात करते हैं कि धान की फसल को इस उत्पाद के लाभ किस प्रकार जो है वो मिलेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने इसको नर्सरी अवस्था में उपयोग किया है या रोपाई के समय इसको उपयोग किया है, तो आपको जो है रोग रहित फसल देखने को मिलेगी। जो रोपाई के बाद रोगों का प्रकोप फसल में आता है या होता है, तो उस समय आपको जो है वो रोग रहित फसल और अच्छी फसल देखने को मिलेगी। तने में सड़न की कोई समस्या, गलन की समस्या नहीं आएगी, पत्तों पे किसी प्रकार का पीलापन या धब्बा जो है वो दिखाई नहीं देगा। अगर आपने इसे रोपाई अवस्था के बाद या
रोपाई के 10 दिन बाद 12 दिन बाद अगर आपने इसको जमीन से उपयोग किया है तो इसका जो लाभ है वो स्वस्थ जड़ों को मिलेगा। अर्थात जड़ों में किसी तरह का सड़न की समस्या नहीं आएगी, गलन की समस्या नहीं आएगी और जड़ों का जो है वो स्वस्थ विकास होगा। अब अगर रोग रहित फसल है, जड़ों का स्वस्थ विकास हुआ है, तो जो भी पोषक तत्व आप उपयोग करेंगे, चाहे एनपीके करते हैं या कोई भी आवश्यक खाद का जब आप उपयोग अपनी फसल में करेंगे, तो उन सभी आवश्यक उत्पादों का जो अवशोषण है जड़ें बहुत अच्छे से कर पाएंगी और अवशोषण की मात्रा है वो बढ़ जाएगी। और अगर पोषक तत्वों का अवशोषण अच्छा से फसल ने कर लिया तो उसके पीछे एक ही कारण होता है कि फसल की जड़ें बहुत स्वस्थ है और स्वस्थ जड़ें जो वो मिलती है स्वस्थ पौधे की उससे। तो अल्टीमेटली स्वस्थ पौधा, स्वस्थ जड़ें और पोषक तत्वों का अधिक से अधिक अवशोषण, ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और स्वस्थ पौधे की शुरुआत होती है कि पौधा रोग रहित कैसे हो, और वो सिर्फ और सिर्फ रूबिट्रॉल का उपयोग करने से ही संभव है। तो पोषक तत्वों का अवशोषण अधिक मात्रा में होगा तो फसल में किसी प्रकार का तनाव नहीं आएगा, क्योंकि पौध स्वस्थ रहेगी, फसल स्वस्थ रहेगी तो किसी प्रकार के वातावरण तनाव को सहने की शक्ति फसल में अपने आप उत्पन्न हो जाएगी। और अगर तनाव रहित फसल होगी तो जो दाने का जो बालियां जो भरेंगी वो बहुत अच्छी भरेंगी, फल अच्छा बनेगा, दाना अच्छा भरेगा, दूध अच्छा भरेगा। और अगर दाना अच्छा भरा है, दूध अच्छा भरा है, तो फिर क्या होगा कि फसल में का उत्पादन अपने आप ही काफी हद तक जो है वो बढ़ जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि अगर रूबिट्रॉल का सही समय पर बीमारी आने से पहले उपयोग कर लिया जाए सही तरीके से, तो फसल शुरू से अच्छी रहती है, रोग रहित रहती है और रोग रहित फसल किसी भी प्रकार के जैविक अजैविक तनाव को या पोषक तत्वों का अवशोषण अच्छे से कर पाएगी, तनाव को सह पाएगी। और जितने अच्छी मात्रा में फसल स्वस्थ रहेगी, अवशोषण पोषक तत्वों का अच्छे से करेगी, तो फसल की जो फल अवस्था है वो बहुत अच्छी होगी। फल अवस्था बहुत अच्छी होगी तो उत्पादन जो है वो अपने आप बहुत अच्छा फसल को जो है वो मिलेगा। तो किसान भाइयों, यह था प्लांट बायोटिक्स का अभिनव उत्पाद रूबिट्रॉल, जिसके बारे में हमने आपसे बात की। अब आपके मन में जो भी सवाल हैं, जो भी प्रश्न आप हमसे पूछना चाहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे पूछ सकते हैं। और आप स्क्रीन पर देख ही पा रहे हैं कि बहुत सारे संतुष्ट ऐसे किसान भाई हैं जो प्लांट बायोटिक्स के जैविक अभिनव उत्पादों का उपयोग अपनी फसलों में अलग अलग समय पे इन अलग अलग उत्पादों का उपयोग करके जो है वो बहुत अच्छे प्रकार से जो है लाभ प्राप्त कर रहे हैं लगातार। और यहाँ जो इस लाइव के माध्यम से नए किसान हमसे जुड़े हैं, हम उम्मीद करते हैं कि वो भी इन्हीं आदर्श किसानों की गिनती में बहुत जल्दी शामिल होकर प्लांट बायोटिक्स कंपनी के जैविक उत्पादों का लाभ प्राप्त करके अपने अनुभव बहुत जल्द हमारे साथ जो है वो साझा करेंगे। तो आइए चलते हैं अब हम प्रश्नोत्तरी सेक्शन की तरफ कि किसी किसान भाई का कोई ऐसा सवाल जिसका जवाब के माध्यम से हम दूसरे किसान भाइयों के सवालों के जवाब भी दे पाए। तो सबसे पहला सवाल देखते हैं किस ऋषि सुतार ने हमसे पूछा है कि धान की फसल में पीलापन को कम कैसे करें। तो ऋषि जी, मैंने आपको इस लाइव के सेशन में प्लांट बायोटिक्स का जो रूबिट्रॉल उत्पाद है उसके लाभ के बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। तो आपकी अगर धान की फसल में पीलेपन की समस्या है तो आप रूबिट्रॉल का उपयोग अवश्य करें। उस छिड़काव के माध्यम से भी आप कर सकते हैं या मिट्टी के द्वारा भी इसका उपयोग जो है वो कर सकते हैं, जिससे कि पीलेपन की समस्या जो है वो कम हो जाएगी। पर अगर पीलेपन की समस्या वातावरण की वजह से या रोगों की वजह से आ रही है तो आप निश्चित तौर पर रूबिट्रॉल का उपयोग करें, परंतु एक बार अपनी फसल की जड़ों को अच्छे से चेक कर लीजिए या पत्तों के जो बीच वाला जगह है जहां पर सारे पत्ती एक जगह मिलती है, उस जगह पर आप एक बार देख लीजिए कि कहीं कोई कीड़ा या कहीं कोई कीट तो नहीं है जिसकी वजह से भी पीलेपन की समस्या जो है वो आ सकती है। तो अगर इस तरह की कोई समस्या आपको दिखाई दे रही है तो आप हमसे हम आपको हमारे किसान साथी कॉल सेंटर का नंबर शेयर करेंगे आपके साथ, आप उस पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको पीलेपन की आपकी फसल में पीलेपन की समस्या वातावरण की वजह से या रोग की वजह से आ रही है तो आप निश्चित तौर पर रूबिट्रॉल का उपयोग 2.5 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से छिड़काव के रूप में जो है वो अवश्य रूप से कर सकते हैं। आइए और देखते हैं किसी और किसान भाई ने कुछ सवाल अगर हमसे पूछे हैं तो कोशिश करते हैं कि हम यहाँ से इस फेसबुक लाइव के माध्यम से उनके सवालों के जवाब उन्हें दे पाए। मुकेश चौधरी जी ने कहा है कि
उन्होंने इंक्रिल उत्पाद का उपयोग किया था उनकी फसलों में और उन्हें बहुत अच्छे परिणाम मिले। मुकेश चौधरी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना जो है महत्वपूर्ण फीडबैक यहाँ शेयर करने के लिए। आवश्यक तौर पर यह जो आपका फीडबैक है बाकी किसानों को प्रेरित करेगा प्लांट बायोटिक्स के जैविक उत्पादों का उपयोग करने के लिए। रूबीट्रॉल को फसल में कब उपयोग कर सकते हैं? तो सागर जी, रूबीट्रॉल का उपयोग आप फसल की किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। जिस भी अवस्था में आपको रोगों का प्रकोप आपकी फसल में दिखाई दे रहा है, तो आप अगर जमीन से कोई रोग फसल में आया है तो जमीन से आप मिट्टी के द्वारा रूबीट्रॉल का उपयोग 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से कर सकते हैं। और अगर पत्तों पे कोई रोग आया है तो उसका उपयोग आप छिड़काव के रूप में 2.5 ग्राम प्रति एकड़ की दर से जो है वो कर सकते हैं। पूजा जायसवाल जी ने पूछा है रूबीट्रॉल को फसल में कैसे उपयोग करें? तो रूबीट्रॉल का फसल में उपयोग छिड़काव के माध्यम से मिट्टी के रूप में जो है वो आप कर सकते हैं। पैडी ब्लास्ट में रूबीट्रॉल का उपयोग कर सकते हैं। जी जयेश जोशी जी, आप निश्चित तौर पर पैडी के ब्लास्ट में रूबीट्रॉल का उपयोग जो है वो कर सकते हैं। धर्मेंद्र गोयल जी ने पूछा है, उन्होंने बताया है कि उन्होंने रूबीट्रॉल का उपयोग कोरिएंडर में किया जिससे उनका परिणाम उनको काफी हद तक मिला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र जी, आपने अपना जो है फीडबैक यहाँ साझा किया उसके लिए। रूबीट्रॉल को खाद के साथ मिलाकर जमीन से दे सकते हैं। जी बिल्कुल, आप जो है गोबर की खाद में या कोई भी जो आवश्यक खाद है उसमें मिलाकर रूबीट्रॉल का उपयोग जमीन से जो है वो कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, आगे अगर आपके और भी सवाल होंगे तो आप हमसे हमारे किसान साथी कॉल सेंटर पे कॉल करके जो है वो पूछ सकते हैं। तो इस लाइव सेशन के माध्यम से जितने भी किसान भाई हमारे इस लाइव सेशन में जुड़े हैं उन सभी से मैं सिर्फ एक ही विनती यहाँ से करना चाहती हूँ कि यही वक्त है फसल उत्पादन को बढ़ाने का, यही वक्त है फसल उत्पादन को बढ़ाने का, रूबीट्रॉल उपयोग करने का। अर्थात आप अपनी फसल में रोगों को लगने के पहले, बीमारी आने के पहले या वातावरणीय तनाव के पहले फसल ग्रसित हो किसी भी प्रकार के रोग से, प्रकोप से, उसके पहले ही अगर आप रूबीट्रॉल का उपयोग कर लेंगे तो आपकी फसल में निश्चित तौर पे जो है वो बढ़वार अच्छी होगी और उत्पादन काफी अच्छा जो है वो देखने को मिलेगा। तो यही वक्त है फसल उत्पादन बढ़ाने का और रूबीट्रॉल अपनी फसल में उपयोग करने का। तो किसान भाइयों, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप सभी हमारे साथ जुड़े उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस लाइव के बाद भी अगर कोई किसान भाई ऐसे हैं जो अपने सवालों को हमसे नहीं पूछ पाए हैं तो आप स्क्रीन पर जो है आपकी स्क्रीन पर एक हमारा मोबाइल नंबर दिखाई दे रहा होगा 8976994016। मैं रिपीट कर देती हूँ 8976994016। यह जो नंबर है ये हमारे प्लांट बायोटिक्स कंपनी के किसान साथी कॉल सेंटर का नंबर है। और इस नंबर पे कॉल करके आप हमें सुबह 10 से लेकर 5 के बीच में कॉल करके जो भी आपकी फसल संबंधित जानकारी है वो भी पूछ सकते हैं। साथ ही अगर आप हमें इस नंबर पे अपने खेत की फोटो खींच के व्हाट्सएप करना चाहते हैं तो आप खेत की फोटो खींचकर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। पर मैं यहाँ से अनुरोध करना चाहती हूँ कि आप कोशिश करें कि खेत की फोटो खींच के हमें व्हाट्सएप करें, वीडियो कॉल वगैरह ना करें क्योंकि वीडियो कॉल पर खेत की फोटो सही से दिखाई नहीं देती है। तो कोशिश करें कि खेत की अच्छे से फोटो खींच के हमें इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके कॉल करके हमसे अधिक जानकारी जो है वो ले सकते हैं। नंबर है 8976994016। तो किसान भाइयों, आपने आपका अमूल्य समय यहाँ इस फेसबुक लाइव सेशन के माध्यम से उपस्थित रहने के लिए दिया और इस पूरे लाइव सेशन को बहुत धैर्य पूर्वक सुना। आपके जो सवाल थे वो हमसे पूछे और हमने पूरी कोशिश की कि यहाँ से आपके सभी सवालों के जवाब हम आपको दे पाए। उसके लिए प्लांट बायोटिक्स फील्ड स्कूल की तरफ से मैं ज्योति पाटीदार आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी हम आप लोगों के साथ अलग विषय और अलग क्रॉप को लेकर दोबारा जुड़ेंगे और दोबारा आपके जो फीडबैक जो कुछ किसान भाइयों ने हमें दिए हैं उनको हम सुनेंगे और क्या नया हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, क्या नया उत्पाद हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं, उससे फसल को क्या लाभ मिल सकते हैं उनके बारे में जो है हम आप लोगों से चर्चा करेंगे। तो आज के लिए आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।